दोस्तों नमस्कार। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। मेरे चैनल का नाम है फ्रीडम फ्रॉम डॉक्टर। दोस्तों मैं फ्रीडम फ्रॉम डॉक्टर मैंने ये नाम क्यों रखा है, मैं रेकी और हिप्नोथेरेपी से सभी प्रकार की बीमारियों का, सभी प्रकार के दर्द का, चाहे वो कैसा भी दर्द है, आपको गठिया का दर्द है, कमर का दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, सिर का दर्द है, जाड़ दांत का दर्द है, आपके शरीर में कैसा भी कोई दर्द है, आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, मैं उस बीमारियों का, उन पर सभी प्रकार के दर्द का रेकी से इलाज करता हूं। और इसके लिए मेरे पास पेशेंट को आना नहीं होता है, केवल पेशेंट अपना फ़ोटो व्हाट्सएप मुझे कर दे और वो रेकी शक्ति को, मैं रेकी की पावर को मैं उस पेशेंट के पास भेजता हूँ। जो पेशेंट को तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, बीमारी होती है, और उसको वहीं घर बैठे हुए उसकी बीमारी को दूर किया जा सकता है। ये रेकी का एक सिस्टम है, रेकी की एक ऐसी पावर है, शक्ति है। इसको पूरी तरह से, अगर रेकी को आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल मिरेकल्स ऑफ द माइंड में रेकी के बहुत से वीडियो हैं। उन वीडियोओं को आप देखिए। ये रेकी क्या होती है, कैसे काम करती है, किस किस बीमारी में काम, कैसे इसका तरीका है भेजने का रेकी का, ये सभी उस मेरे 2 चैनल हैं। एक मिरेकल्स ऑफ द माइंड, उसमें रेकी और हिप्नोथेरेपी है, और एक फ्रीडम फ्रॉम डॉक्टर, इसमें मैंने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का वर्णन किया है। अगर मैं चाहता हूं हमारे देश का कोई भी नागरिक बीमार ना हो, बीमारियों से परेशान ना हो, डॉक्टरों से परेशान ना हो, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम फ्रीडम फ्रॉम डॉक्टर रखा है, ताकि मैं हर देशवासी को स्वस्थ देखना चाहता हूं। इसके लिए मैं रेकी के साथ साथ हमारे जो प्रकृति ने हमें दिव्य औषधियाँ दी हुई है, जड़ी बूटियाँ दी हुई है, उनका इस आधुनिक युग में आजकल के युवा उन जड़ी बूटियों को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उनके फ़ायदे नहीं जानते, और अंग्रेज़ी दवाइयों के ऊपर वो इलाज पर डिपेंड हैं। इसलिए अंग्रेज़ी दवाइयों का इतना खर्चा होता है, पैसे का आर्थिक खराब नुकसान होता है, और हमारे शरीर के अंदर साइड इफ़ेक्ट अंग्रेज़ी दवाइयों के बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ अंग्रेज़ी दवाइयाँ आप बिल्कुल भी ना लें और रेकी से इलाज करवाएं, या रेकी से जो नहीं, जिनके पास ज्ञान मालूम नहीं है रेकी क्या होती है, उन भाई बहनों को मैं आयुर्वेदिक इलाज के बारे में सलाह देना चाहता हूँ। रामदेव जी ने, बाबा ने हमारे देश के अंदर बहुत प्रचार किया है इस प्राकृतिक शक्ति का, योग का, इन दिव्य जड़ी बूटियों का। रामदेव बाबा, इससे पहले हमारी किसी भी आदमी ने, देश के किसी आदमी ने इन प्राकृतिक जड़ी बूटियों के बारे में इतना जोर नहीं लगाया। ये रामदेव बाबा ने इसके बारे में बहुत वर्णन किया है, अपना जीवन इसी के ऊपर पूरा इन्होंने दे दिया है। प्राकृतिक दिव्य जड़ी बूटियों के बारे में, योग के बारे में। इसलिए मैं उनकी इस कार्यक्रम को आपके हर घर तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप भी इन जड़ी बूटियों का फ़ायदा उठा सकें। आज के इस एपिसोड में आप एक दिव्य जड़ी बूटी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा, अश्वगंधा इसका नाम क्यों है? इसके अंदर से अश्व यानी कि घोड़ा, घोड़े जैसे स्मेल आती है घोड़े में। इस पौधे के अंदर से आप इसको सूंघेंगे, इसकी जड़ों को उखाड़ेंगे, उसको मेल्ट करेंगे, तो इसके अंदर भी उस अश्व जैसी हमें स्मेल आएगी। इसलिए हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने इसका नाम अश्वगंधा रखा है। ये अश्वगंधा बहुत ही एक चमत्कारी जड़ी बूटी है। ये एक किस्म का टॉनिक है, ये एक किस्म का दिव्य औषधि है। ये हमारे शरीर को बहुत बलशाली, पौष्टिक आहार के रूप में हम इसको बहुत ही एक जैसे टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस अश्वगंधा के ये पहचान है, इसके अंदर से ये फल लगते हैं, और ये फल पकने के बाद में इनका बीज लाल रंग का हो जाता है। ये बीज अगले साल के लिए फिर नए पौधे तैयार करते हैं। अभी तो ये बीज पके नहीं हैं,
कच्चे इसलिए इनका मैं आपको दिखा रहा हूँ, हरे रंग के हैं, लेकिन ये पकने के बाद लाल रंग के हो जाएंगे पूरी तरह से। और ये अगले साल के लिए बीज नया पौधा तैयार करने के लिए तैयार हो जाएंगे लाल होने के बाद में, पकने के बाद में। अब मैं इनके पत्तों का, इसके आकार आपको पहचान बता रहा हूँ। आप इसको कहीं भी देखें तो इसको उखाड़ के ना फेंकें। ये हमारे खेतों में, जंगली जगह में, हर जगह बाढ़ में, उबड़ खाबड़ जहाँ रासायनिक खाद वगैरह पेस्टिसाइड नहीं जाते हैं वहाँ ये पौधा आसानी से बहुत मिल जाते हैं। इनको आपको घर पे भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही एक कीमती, एक दिव्य जड़ी बूटी है, बहुत ही हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। इसका प्रयोग हम बहुत सी बीमारियों के लिए करते हैं। जैसे हमें सबसे पहले तो इसका हम ताकत के लिए इस औषधि का प्रयोग करते हैं। इसकी ये उखाड़ने के बाद ये जड़ें होती हैं, जैसे ये इसको पौधे को उखाड़ते हैं, उसकी जड़ों को निकालते हैं, उन जड़ों को सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद में इनको कूट लेते हैं, कूट करके पीस करके। आजकल के तो बहुत ही आधुनिक मशीनें भी हैं। अगर आपके पास वो मशीनें नहीं है, आप घर में उखल मुसल में डाल करके इन जड़ों को कूट करके चूर पूरी तरह से इनका पाउडर बना लें और इनका 1 चम्मच दूध के साथ रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ 1 चम्मच का इस दूध के साथ सेवन करेंगे तो आपके शरीर में ताकत का एक बहुत नई ऊर्जा आपके शरीर में आएगी। जो युवा कमज़ोरी महसूस करते हैं, जो युवा मांसपेशियों को बलिष्ठ देखना चाहते हैं, जिम करते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत दिखाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उन युवाओं को ये अश्वगंधा का चूर्ण बहुत ही फ़ायदेमंद, दुनिया की सबसे आयुर्वेद में ये अश्वगंधा ताकत के लिए 1 नंबर की दवाई औषधि है, जड़ी बूटी है। इसका आप सेवन करके अपने शारीरिक बल को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत सालों से ये बाबा रामदेव और भी आयुर्वेदिक कंपनियां बहुत सी इसकी ताकत की औषधियों के रूप में पाउडर बना करके बेच रहे हैं और उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका चमत्कारिक रिजल्ट आ रहे हैं। ये अनुभव आप किसी भी आम नागरिक से जिन्होंने इसका सेवन किया है, आप इसके बारे में उससे आप उसका अनुभव ले सकते हैं। लेकिन मैं उनका इलाज के बारे में मैं पूरी तरह से मैंने इसका अध्ययन किया है और मैंने उसके बहुत से लोगों पर इसका रिज़ल्ट चमत्कारिक देखा है। इसलिए मैं आज आपके सामने इस दवाई को, औषधि को, जड़ी बूटी को आपके सामने लाया हूं और इसके फ़ायदे के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आप भी इसका फ़ायदा उठाएं। जिनको शुगर है, ज़्यादा शुगर होती है, ये शुगर में भी आप ले सकते हैं। ये शुगर को लेवल को ये डाउन करती है। जिनको मानसिक टेंशन, डिप्रेशन वगैरह रहता है, ये उसके अंदर बहुत ही एक टॉनिक का काम करता है। नींद आपको खुलकर नींद आएगी। आपका टेंशन, दिमाग की स्ट्रेस है, वो पूरी तरह से ये अश्वगंधा पूरी तरह से आपके मानसिक परेशानियों को, टेंशन, डिप्रेशन, जो मानसिक बीमारियां होती है, उनको पूरी तरह से ये ख़त्म कर देगा। और इसके हमारे फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए ये बहुत ही वरदान है, चमत्कारी जड़ी बूटी है। आप अपने फेफड़ों को, हार्ट के लिए, जिनको दमा है, जिनको कमज़ोरी महसूस होती है, जिनका पाचन तंत्र खराब है, वो सभी इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। और ये एक किस्म का एंटीबायोटिक है। इसके लेने से आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपके शरीर में जो कमज़ोरी है वो कमज़ोरी दूर हो जाएगी। आपके चेहरे में जो झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं वो झुर्रियाँ समाप्त हो जाएंगी। यानी कि ये एंटी एजिंग का काम ये अश्वगंधा करता है। आपकी उम्र को रोक के रखेगा। आपकी उम्र को, जो आप बढ़ती उम्र के कारण जो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती है, उनको ये झुर्रियों को नहीं पड़ने देगा।
ये आपके एंटी एजिंग का काम करता है, आपकी उम्र को बढ़ाता है, आपकी शारीरिक ताकत को बढ़ाता है। और भी ये अनेकों बीमारी में, जैसे गठिया की किसी का दर्द है, गठिया का है, जोड़ों का दर्द है, उस दर्द में भी ये बहुत अच्छी प्रकार से इन जड़ों का चूर्ण आप ले सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे एक नंबर में तो मैं इस औषधि का सेवन, जो भाई कमज़ोर हैं, जो युवा कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, जिनको शुगर ज़्यादा होती है, उनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, उनको तो ये बहुत ज़रूरी लाजमी है। इसका पाउडर को 1 चम्मच दूध के साथ सेवन करें, आपकी कमज़ोरी कुछ ही दिनों में, महीनों में ये दूर हो सकती हैं। अगर आपको कहीं जैसे सूजन है, आपका गठिया का दर्द है या कोई जोड़ों में सूजन है कहीं भी, तो आप इसके पत्तों को तोड़कर इसको पत्तों को गर्म करके और इसको सरसों का तेल या तिल का तेल लगा करके आप उस सूजन वाली जगह पे बांध लेते हैं, ऊपर से कपड़ा बांध लेते हैं, तो ये आपकी सूजन को पूरी तरह से ये दूर कर सकता है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को, पावर को, मेमोरी को ये अश्वगंधा बढ़ाता है। जिन बच्चों में याद करने की क्षमता कम है, उन बच्चों को भी ये अश्वगंधा देने से उनकी मेमोरी पावर बढ़ सकती है। सारी मांसपेशियां, जो भी कि हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पूरी तरह से बहुत ही मांसपेशियों को एक्टिव कर देता है। और इस तरह से मैं इस आयुर्वेद जड़ी बूटी को बहुत ही, मैं इसके बारे में आपको विस्तार से मैंने बताया है। आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस जड़ी बूटी के बारे में इतना ही, क्योंकि मैं इसके बारे में और ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले एपिसोड में मैं एक नई जड़ी बूटी को लेके आऊँगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।